हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज अपने इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से जो भी मित्र हमारे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर अपलोड की जाए तो आप लोगों को तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए और आप लोग वीडियो तक पहुँच सकें। तो चलिए बिना समय खर्च किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज हम भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन आपका दे रखा है 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व और 544 ईसा पूर्व। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सही ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। 563 ईसा पूर्व जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज यानी कोलीय वंश की कन्या थीं। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो अभी आपने ध्यान दिया कि 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने जो है गृह त्याग किया था और उनकी गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी। तो ये हमने अभी देखा है कि गौतम बुद्ध की माता जो थी वो कोलीय वंश से थी और उनके जो पिताजी थे शुद्धोधन महाराज वो शाक्य वंश से थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपका है वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो आप सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि बुद्ध या उनसे संबंधित ऐसा कोई भी नाम नहीं है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं विकल्प ही इनमें से कोई भी नाम जो है वो बुद्ध का नाम नहीं है और ना ही बुद्ध की कोई उपाधि है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। अतः पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। इस प्रकार अभीष्ट विकल्प हमारा ई होगा। किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी जारी किया है। मतलब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अनुसार प्रछन्न महात्मा बुद्ध का नाम था, जबकि ऐसा किसी भी स्रोत से पाया नहीं गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन हमारा है मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए मौर्य। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे करों में छूट प्रदान करने की भी घोषणा की गई थी। इस बात का भी उल्लेख इस जो है अभिलेख से, रुम्मनदेही का जो अभिलेख है अशोक का बनवाया हुआ, उससे हमें चर्चा मिलती है, जानकारी मिलती है इस बात की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये भी हमने देखा कि रुम्मनदेही का जो स्तंभ अभिलेख था वो इस बात की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो ये आपने देखा कि अशोक का जो रुम्मनदेही का अभिलेख था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो है अंतिम समय जो था, मृत्यु की अवस्था थी जीवन की, उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए
महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मधु खाने को दिया। इससे उन्हें अति रक्तसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वो कुशीनारा मल्ल गणराज्य की जो राजधानी थी वहाँ पहुँचे और यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वो था, मतलब किस राज्य में हुआ था उस समय? तो अंग में हुआ था, मल्ल में हुआ था, मगध में, वत्स में? तो सही ऑप्शन हमारा होगा मल्ल गणराज्य की राजधानी थी जो है कुशीनारा, वहाँ पे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये आपने देखा कि मल्ल जो थे मल्ल के गणतंत्र में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो ये भी अभी हमने डिस्कस किया कि कुशीनारा में जो है निर्वाण प्राप्त किया। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों या मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति के समय हुई, जो कि बोध गया में प्राप्त हुई। अच्छा, महापरिनिर्वाण जो है वो मृत्यु की अवस्था को कहते हैं। तो जब महापरिनिर्वाण पूछा जाएगा तो कुशीनारा में हुआ। अगर केवल निर्वाण की बात की जाएगी, मतलब ज्ञान प्राप्ति की बात की जाएगी, तो ज्ञान प्राप्ति बुद्ध को जो है बोध गया में हुआ था। ठीक है, अच्छा, बोध गया में हुआ था, वट वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि किस नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये आप याद रखिएगा, चितरंजना नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको वर्तमान समय में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गया का मेला फल्गु नदी के किनारे वहीं पे लगता है वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? तो ये आपने देखा, महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वो कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के दौरान प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो ऑप्शन आपका दे रखा है अवंती, गंधार, कौशल, मगध। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, मतलब 3 और 4, मतलब मगध और कौशल का संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था। बाकी बुद्ध का अवंती, गंधार से कोई विशेष मतलब नहीं था, वो वहाँ पर कभी आए गए भी नहीं थे, कोई उनका विशेष प्रवचन, कार्यक्रम या सभा भी नहीं की गई थी। व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध जनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों का भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो मतलब अपने जीवन काल में सबसे लास्ट व्यक्ति कौन था जिसको महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया था? उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने किसी को भी दोबारा दीक्षा नहीं दी थी। तो हमारा राइट आंसर जो है आप देख सकते हैं, ऑप्शन हमको दे रखा है आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, सुभद्र। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा सुभद्र, ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देख लेते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सूकर माधव भोज सामग्री खाने से वह अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट है। सुभद्र के बारे में हमने चर्चा की कि सुभद्र अंतिम व्यक्ति थे जिनको महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया था। अगला क्वेश्चन देखें। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये जो है श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर, सारनाथ, तो वैशाली में बिताई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ऑप्शन हमारा है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो सही जवाब हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ए, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ये IAS प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी।
बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब वर्तमान सभी इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बोधगया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोधगया में आपने देखा कि महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20। आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम जो थे वो भगवान बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया? तो ये तो आप सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म चक्र परिवर्तन, जिसको कि पहला उपदेश कहा जाता है, धर्म का पहला धर्म उपदेश, तो महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुकवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यह अभी हमने जस्ट किया, सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन, तो ये भी हमने अभी किया है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, महात्मा बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये अभी आपने देखा, रिपीट क्वेश्चन है। ये 56 to 59 बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, सारनाथ में दिया गया था। और ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो हमने बताया कि सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश जो था, उसे ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। तो धर्म चक्र परिवर्तन आपको पता है कि सारनाथ में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये आप जानते हैं कि श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? मतलब जब बुद्ध कौशाम्बी गए थे उस समय किसका शासनकाल था कौशाम्बी में? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी उदयन का था। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने सिर्फ 9वां वर्षावास व्यतीत किया था। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है बौद्ध संगीतियाँ जो 4 आयोजित की गई थी, उसमें चारों अलग अलग राजाओं के शासनकाल में आयोजित की गई थी और चारों में अलग अलग अध्यक्ष आपके थे। तो देख लीजिए, पहली में पूछ रहा है कि कौन था अध्यक्ष, किसने अध्यक्षता की थी? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। तो पहली में अध्यक्षता करने वाले जो थे वो आपके महाकश्यप जी थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। तो ये थी व्याख्या। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने किया, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? वही रिपीट क्वेश्चन अगेन, महाकश्यप जी ने किया था, हमको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा जो है वो हमारा राजगृह में या राजगीर जिसको बोलते हैं वहाँ पे आयोजित की गई थी।
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। सप्तकर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो अभी हमने देखा कि सप्तकर्णी गुफा जो है राजगीर के या राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का जो है संबोधन किया गया था और उसकी अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी और अजातशत्रु के टाइम काल में ये हुआ था, है ना, उनके शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये हमने अभी किया है ना राजगीर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 64 बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा सुघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर इन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ये आपने देखा कनिष्क के शासनकाल में जो हमारी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसी में हीनयान और महायान नाम की दो बौद्ध शाखाएं प्रस्फुटित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये आपने देखा कि कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति जो थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो ये आपने अभी देखा है कनिष्क के, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? तो ये आपने अभी फिर से देखा कि कनिष्क के शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित कराई थी? तो भाई कनिष्क ने कराई थी। ऑप्शन नंबर सी अगेन राइट आंसर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवात्मरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो यहाँ पे देख लीजिए पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? तो बुद्ध में देवत्वरोपण, ठीक है ये है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, ठीक है ये भी ठीक है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये भी ठीक है। ये 1 2 3 डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये तीन की तीनों जो है विशेषताएं हैं। ये IAS प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों को विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। अतः ये तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि सही कालानुक्रम। तो सही कालानुक्रम में हमारा जो है सबसे पहले पहली बौद्ध संगीति हमारी हुई थी राजगृह में, ठीक। दूसरी हुई थी वैशाली में, ठीक। तीसरी हमारी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन में। तो इस तरीके से हमारा सही ऑप्शन होगा 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है ये राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याख्या देख लीजिए इसकी एक बार। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष उपरांत वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्रस्य इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता सुघोष ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये वैशाली में हुआ था ना। दूसरी वाली थी वो वैशाली में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किस स्थान पे हुआ था? तो तीसरा वाला पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था ये पूछ रहा है। मतलब अनिरुद्ध के, अशोक के, अजातशत्रु के, बिंबिसार के, उदयभद्र के। तो आप जानते हैं कि प्रथम जो थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा आपकी राजगीर में हुई थी, अशोक वो जो है अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय का कालाशोक ने किया था, ठीक है, द्वितीय का कालाशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का उल्लेख दिया गया है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। मतलब ये जो है आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो यहाँ पे आप एलिमिनेट करने के लिए कोई तरीका, कोई ट्रिक, शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सारे चारों के चारों ऑप्शन अगर नहीं भी आते हैं तो फिर भी आप उसमें जो है एलिमिनेट करके गैस लगा सकते हैं। आपको या ये चीज़ आपको पता होगी कि जो है ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी, ठीक है। तो 2 को 2 के साथ मैच कर दिया। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था, ये भी ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं 3 2 1 4 है ना, राइट आंसर हमारा होगा 3 2 1 4। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं 3 2 1 4, इस तरीके से इसको एलिमिनेट करके मैच किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय काल में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया जाता है? तो ये जो प्रथम उपदेश था, जिसको जो है मृग सहित चक्र के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। भारतीय काल में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव यानी हरिण वन में दिया था, इसीलिए जो है इसको हिरण से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। यहाँ पे चिन्ह दे रखा है और अर्थ दे रखा है कि मतलब किस क्रिया को किस अर्थ के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो ABCD 1 2 3 4 देख लीजिए। ऑप्शन जो है यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए कोई मेथड देख लीजिए। ये जो है 4 2 1 3 3 4 1 2। तो आइए इसको एलिमिनेट करते हैं। जन्म जो है महात्मा बुद्ध का, इसको कमल से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, इसको कमल से प्रदर्शित करेंगे, ठीक। और उसके बाद में प्रथम उपदेश जो था उनका, ये धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया, ठीक। तीसरा महाबोधि जो था वो बोधि वृक्ष था, और चौथा जो है त्याग था वो घोड़ा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर जो होगा 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कमल से प्रदर्शित किया गया। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। महाबोधि बोधि वृक्ष, ग्रह त्याग, घोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? मतलब जो बुद्ध की शाखाएं थीं, बहुत सारी शाखाएं थीं, हीनयान थी, महायान थी, और भी कई सारी शाखाएं थी जो हमारे उत्तर पूर्व के देशों में भी विकसित हुई हैं। तो ये पूछ रहा है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो ये जो है कंग्यूपा का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। सही कथन का आपको चुनाव करना है। पहला पूछ रहा है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है, सही है, हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया, हाँ ये भी ठीक है, प्राप्त किया। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 4 के चारों कथन आपके यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था किसके द्वारा? बोधगया में महाबोधि मंदिर जो है बनाया गया है वो किस स्थान पे बनाया गया है, वो स्थान किस लिए महत्वपूर्ण है? तो बोधगया में जो महाबोधि मंदिर बनाया गया है वहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने बैसाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोधगया में बोधि वृक्ष अपनी इस वर्ष की पीढ़ी का है, मतलब इस समय वर्तमान समय में जो बोधि वृक्ष लगा हुआ है
वो अपने वंश की पीढ़ी का कौन सा वृक्ष है? तो वो अपने वंश की पीढ़ी का 5वां वृक्ष है, ठीक है, पंचम वृक्ष है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हंसाक के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। बाकी उससे जुड़ी कोई अन्य एक्टिविटी है तो वो दंडनीय अपराध की कैटेगरी में आएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? तो ये आप जानते हैं कि बोध गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। पवित्र स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लीजिए। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो भाई ये देवदत्त था, इसका चचेरा भाई बुद्ध जी के थे। इनका बड़ा कंपटीशन चलता था स्टार्ट से ही बुद्ध से। व्याख्या देख लीजिए। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था और वो उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वो पहले भिक्षु बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपालि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी इज राइट आंसर है ना, क्योंकि बुद्ध ने किसी को नामित वगैरह नहीं किया था। व्याख्या देख लीजिए। कुशीनारा में मल्लों के सालवान में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्म उपदेश दिया। आनंद, शायद तुम सोचो हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं वो मेरे बाद वे ही तुम्हारा शास्ता होंगे। इस प्रकार बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था, बल्कि अपने धर्म उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 59, अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का? तो सही ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ये IAS प्रीलिम्स 1998 का क्वेश्चन है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं एक बार। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। इस मध्यम मार्ग प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए ये अष्टांगिक मार्ग भी कहलाते हैं। ये 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। अगला क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पहला, वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। और चौथा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो आपको कूट के द्वारा चयन करना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहा है 1, 2, 3 सही है, दूसरा कह रहा है 1, 2 सही है, तीसरा कह रहा है केवल 1 सही है, चौथा कह रहा है सभी चारों सही हैं। तो यहाँ पे आइए इसकी व्याख्या देख लीजिए। सही आंसर हमारा क्या होगा? महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 और 3 सही है, जो किसी भी विकल्प में नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो ये वैशाली में दी गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में
प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री प्रजापति गौतमी थी, जो महात्मा बुद्ध जी की मौसी भी थी। उन्होंने ही उनका लालन पालन किया था। अगला कथन देखते हैं त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, महावीर के 3 नगीने हैं और बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो ये हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। व्याख्या देख लीजिए। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये है विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार, तथा सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत, और अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो अभी आपने देखा कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो भाई त्रिपिटक जो है वो बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध से संबंधित है। त्रिपिटक उनकी ही प्रमुख पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जीवन के नियम जो है वो विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है तो ये अभिधम्म, ठीक है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। ये प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुंगल पंचदी, कथावतु, यमक तथा पट्ठान। अगला क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित किए गए हैं? तो ये हमारा होगा सुत्त पिटक, है ना। ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह मिलता है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ संग्रहित हैं। तो ये था आज का सेशन। हम लोगों ने लगभग 65-70 क्वेश्चन लगाए हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित, भारतीय इतिहास के अकॉर्डिंग। और अगला वीडियो हम लोग जल्द ही लेकर आएंगे और उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आएंगे। और आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है, इतनी मेहनत की जाती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।